नमस्ते दोस्तों। जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, आपका घर जब बनाते हैं, मकान बनाते हैं, बंगलो बनाते हैं, कोई भी चीज़ आप बनाइए, सबसे मेन उसमें सबसे अहम हिस्सा क्या है? सोचिए, सबसे अहम हिस्सा क्या है जब आप घर बनाते हो? सोच के देखिए। फाउंडेशन इज़ द मेन की फॉर मेकिंग एनीथिंग सक्सेसफुल। आप चाहे घर बनाइए, आपका करियर बनाइए, रिलेशनशिप बनाइए, जो भी है, सबसे मेन होता है फाउंडेशन। आपका फाउंडेशन कैसा है, कितना मजबूत है, कितने पिलर्स है उस फाउंडेशन पे। आप देखोगे जब आप बिल्डिंग का नक्शा भी देखते हो, आपको बिल्डर भी समझाता है कि हाँ इतना बड़ा है, ऐसा फाउंडेशन है, इतने पिलर्स आएंगे, इतना साइज़ होगा, सब कुछ समझाता है। तो जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसका फाउंडेशन बहुत 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 महत्वपूर्ण होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब हम देखेंगे एनएलपी में क्या क्या फाउंडेशंस है। एनएलपी जब हम कहते हैं तो एनएलपी 4 फाउंडेशंस पे टिकी हुई है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है रैपो। आपका रैपो कैसा है लोगों के साथ? जब आप किसी से बात करते हो, आप कितने जल्दी घुल मिल पाते हो, कितने जल्दी आपकी छाप छोड़ पाते हो, कितने जल्दी आपकी भाषा सामने वाले पर असर करती है, कितनी जल्दी आपकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज सामने वाले पर असर करती है, कितने जल्दी आप उससे इस तरह से घुल मिल जाते हो कि जैसे जब बरसों बरसों से आप उसको जानते हो। अगर आप सेल्स में हैं तो रैपो इम्पॉर्टेंट है कि आप कस्टमर, आपके क्लाइंट, किस तरह से आप उनके दिमाग में जा पाते हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सेंसरी अवेयरनेस। सेंसरी अवेयरनेस मतलब हमने हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, ओलोफैक्टरी एंड गेस्टेटरी, मतलब देखना, सुनना, सूंघना, फीलिंग। तो सेंसरी अवेयरनेस मतलब क्या? जब आप किसी चीज़ को देखते हो या किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो तो आपके ये जो सेंसेस हैं ये रिएक्ट करते हैं, अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। तो ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी होता है एंड ये पढ़ने को भी आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू रीड द सेंसरी अवेयरनेस। आपने बहुत बार देखा होगा जब हम किसी पर्टिकुलर इंसान को देखते हो या आपको अगर कोई देखता है तो इमीडिएटली उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। बहुत बार हमने सुना होगा चेहरे का रंग उड़ गया उसका, ही वेंट ब्लैंक। तो चेहरे का रंग उड़ गया मतलब एग्जैक्टली क्या हो गया? अगर आप देखोगे तो चेहरे का यहाँ पर एक्चुअल कलर चेंज होता है। एंड एज पर एनएलपी, जिसको हम सेंसरी एक्यूटी कहते हैं, ड्यूरिंग द कन्वर्जेशन हर 5 सेकंड बाद यहाँ कलर चेंज होता है। इसका अगर आप ठीक से ऑब्जर्वेशन करोगे किसी भी व्यक्ति के साथ, ध्यान से, ना कि आप उसको घूरो, वो अनकंफर्टेबल ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। सेंसरी अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सेंसरी अवेयरनेस कैसे रखते हो, खुद की एंड दूसरों की भी। दूसरों का चेहरा पढ़ना भी आना चाहिए सो दैट यू कैन डिसाइड योर स्ट्रैटेजी कि आप किस तरह से बात करोगे, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करोगे, रिलेशनशिप में है, जॉब में है, कहीं भी। सेंसरी अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट। देन कम्स आउटकम थिंकिंग। आउटकम थिंकिंग मतलब क्या? आज आप जो भी करना चाहते हैं, आपके जो भी गोल सेटिंग है, आपको जो भी करना है, तो सबसे पहले आप जब उसका आउटकम, पॉजिटिव आउटकम डिसाइड करते हो तो सारी कायनात आपके साथ आती है। आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो तो आप अच्छे रिजल्ट ले पाते हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू डिसाइड योर पॉजिटिव आउटकम कि आपके दिमाग में क्या चाहिए। अगर आप किसी नेगेटिव आउटकम के साथ अगर कोई चीज़ करते हो, कोई काम करते हो, तो आपको आउटकम भी उस तरह से पॉजिटिव नहीं मिलेगा, वो नेगेटिव ही देगा। सो सबसे पहले आपको आउटकम भी डिसाइड करना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी। बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या? वो हमने सुना है बहुत बार, तेज़ हवाओं में जो छोटे सबसे जो मजबूत पेड़ होते हैं वो टूट जाते हैं, और जो घास होती है वो झुक जाती है। सो पर्सन हु कैन बेंड एंड बी फ्लेक्सिबल कैन ऑलवेज फाइट बैक। अगर आप आपके ईगो में खड़े रहते हो कि नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं चेंज नहीं होने वाला हूँ, तो यकीनन किसी दिन आप टूट जाओगे। It is important that you adapt to the situations. It is important that you try to understand the situation and define your strategies. आपके खुद की स्ट्रैटेजी आप ऐसे डिफाइन कीजिए कि आप किसी भी सिचुएशन में हैंडल कर पाओ। ये 4 चीज़ें जो हैं ये एनएलपी का बेसिक फाउंडेशन है।
अगर आप ये 4 चीज़ें सीख लेते हो, अगर आप ये 4 चीज़ें ज़िंदगी में अपने रोज़ उतार पाते हो, तो मुझे यकीन है कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ज़िंदगी आपकी है एंड मुझे यकीन है कि ये चारों फाउंडेशंस आप मास्टर कर दोगे एंड आपकी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाओगे। तो मैं विवेक मंत्री अगले वीडियो के लिए आपके साथ ट्यून्ड हूँ। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।